अगले एपिसोड में आपने देखा कृतिका आर्यन से मिलने उसके ऑफिस जाती है। अब आगे रिसेप्शन पर खड़ी लड़की चौंक जाती है। वो मन में यह लड़की कौन है जो बॉस के नाम ले रही है। तभी उसका लैंडलाइन फ़ोन बजता है। रिसेप्शनिस्ट फ़ोन उठाकर कहती है यस यह सर और फ़ोन रख देती है। वो लड़की कृतिका से बोलती है मैम बॉस ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। उनका केबिन 8वीं फ्लोर पर है। सीधे चले जाना, आपको बॉस का केबिन मिल जाएगा। कृतिका उस लड़की को थैंक्स बोलती है और उसके बताए रास्ते पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कृतिका आर्यन के केबिन के बाहर पहुंच जाती है। कृतिका धीरे से डोर खोलकर अंदर जाती है और देखती है कि आर्यन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आर्यन ने उसे डेविल स्माइल देते हुए कहा, देखो मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आखिर में आर्यन गोयनका हूँ, जो चाहता हूँ वो मुझे मिल ही जाता है। और तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा था, मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता। कृतिका सामने वाली कुर्सी पर बैठकर भावहीन चेहरे से बोलती है, तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर तो कर दिया, पर एक बात तुम भी याद रखना, तुम मेरे दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाओगे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आज आर्यन डेविल स्माइल करते हुए, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ? नहीं मिस कृतिका, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता हूँ। कल हम कोर्ट में जाकर शादी करेंगे। कृतिका, नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊंगी? आर्यन गुस्से में, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कल हम कोर्ट में शादी करेंगे, वो भी सबसे छुप कर। इसके बाद हम दोनों पूरी रीति रिवाजों से शादी करेंगे। कृतिका आर्यन से कहती है, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। तुमने मेरे पापा भाई के साथ जो किया उसे सही करो। आर्यन डेविल स्माइल करते हुए, वो तो सुबह ही कर दिया। अब तुम्हारे पापा और भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तुम्हारे पापा कंपनी के मैनेजर थे, उस कंपनी के सीईओ बन गए हैं और तुम्हारे भाई की 2 साल की फीस भी जमा हो चुकी है। अब वो आर्यन गोयनका के ससुर और साले बनने जा रहे हैं। यहाँ कोई नॉर्मल बात थोड़ी ही है। अब तुम रेडी हो जाओ अपनी सजा भुगतने के लिए। कल सुबह 9 बजे तुम मुझे रजिस्टर ऑफिस में मिलने आना। आर्यन अपनी बात बोल ही रहा था, तभी कृतिका का फ़ोन बजता है। कृतिका बैग से फ़ोन निकाल कर देखती है तो राहुल कॉल कर रहा था। कृतिका फ़ोन पिक करने के बोलती है, हेलो राहुल। कृतिका को दूसरे लड़के से बात करते देखकर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कृतिका का फ़ोन छीन कर काट देता है। कृतिका गुस्से में आर्यन से बोलती है, यह क्या बदतमीजी है? आर्यन, बदतमीजी मैं नहीं तुम कर रही हो। कल तुम्हारी मेरे साथ शादी होने वाली है और तुम किसी और लड़के से बात कर रही हो। आइंदा से मुझे तुम किसी और लड़के से साथ दिखनी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे फ़ोन में किसी और लड़के का नंबर होना चाहिए, वरना वो हाल करूँगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब जाओ यहाँ से और अपने फ़ोन में जितने लड़कों का नंबर है उन्हें डिलीट कर देना। आइंदा मुझे तुम्हारे फ़ोन में किसी भी लड़के का नंबर नहीं दिखना चाहिए। तुम जा सकती हो। इतना बोलकर आर्यन कृतिका को फ़ोन वापस कर देता है। कृतिका फ़ोन लेकर आर्यन के ऑफिस से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर कृतिका देखती है उसकी फैमिली बहुत खुश है। अनुज जी कृतिका को जल्दी आया देखकर उठते हैं, बेटा आज तुम कॉलेज से जल्दी आ गई। कृतिका, नहीं पापा, आज मैं कॉलेज गई ही नहीं थी, अभी फ्रेंड के घर गई थी। अनुज जी बेटा, मैं जिस कंपनी का मैनेजर था, आज मुझे मेरे बॉस ने मुझे उस कंपनी का सीईओ बना दिया है। कृतिका को ये सब पहले से ही पता था, फिर भी वो खुश होते हुए बोली, वाह पापा, कॉन्ग्रेचुलेसन। अनुज जी खुश होते हुए, थैंक यू
माय प्रिंसेस। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी स्कूल से यश आता है। खुश होते हुए कृतिका के गले लगकर बोलता है, पता है दीदी, आज मुझे कल वाला और आज वाला भी पेपर दिया गया और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। यहाँ तक कि मेरी 2 साल की फीस भी माफ़ कर दी गई है। रेखा जी किचन से आते हुए बोलती है, ये सब भगवान की कृपा है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। अब आप लोग फ्रेश हो जाइए। मैंने आप लोगों के लिए सैंडविच, समोसा और पाव भाजी बनाया है और साथ में अदरक वाली चाय भी बनाई है। ये सब खुश होते हुए जल्दी से बोलते हैं, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। कृतिका और यश अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। कृतिका अपने रूम में आकर फ्रेश होने चली जाती है। उसका मन तो नहीं था कुछ भी खाने का, पर अपनी फैमिली की खुशी में वो भी खाने नीचे चली जाती है। कृतिका स्टेयर से उतर ही रही थी, तभी यश कृतिका को पीछे से रोकते हुए कहता है, दीदी। यश की आवाज़ सुनकर कृतिका रुक के पीछे पलटती है। यश कृतिका के गले लगते हुए कहता है, थैंक यू, आपकी वजह से आज मैं पेपर दे पाया। कृतिका, अब तू इतना बड़ा हो गया कि अपने दीदी को थैंक यू बोलेगा। यस सॉरी, आज के बाद नहीं बोलूँगा। अब चलते हैं खाने के लिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। कृतिका यश हंसते हुए नीचे जाकर डिनर करने लगते हैं। अगली सुबह कृतिका नाश्ता करके कोर्ट के लिए निकल जाती है। कोर्ट पहुंचकर कृतिका देखती है तो आर्यन पहले से ही कोर्ट में सामने खड़ा था। आज आर्यन कृतिका को देखता है और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे कोर्ट रूम के दूसरे रूम में ले जाता है, जहां पर उसका असिस्टेंट जॉनी और वकील हाथ में फाइल लिए हुए खड़े थे। आर्यन उस वकील से फाइल लेते हुए कृतिका को देकर बोलता है कि पढ़ लो इसे। कृतिका को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस फाइल में क्या है। कृतिका फाइल खोलकर देखती है तो वह शॉक हो जाती है। कृतिका ने जब फाइल खोली तो देखा उसमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। कृतिका जब पेपर को पढ़ती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी एक दिन ऐसे बन जाएगी। वो आर्यन को देखती है, जैसा कहना चाहती हो, एक थप्पड़ की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो आर्यन। उसे देखकर मुस्कुरा देता है, जैसे कि उसे समझ आ गया है कि कृतिका क्या बोलना चाहती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस कृतिका, यहाँ तो बस शुरुआत है, आगे देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे नरक बनाता हूँ। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो। उन पेपर में लिखा था, नंबर 1 तुम पर हक सिर्फ मेरा होगा, नंबर 2 मैं जो कहूँगा वह तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा, कोई आर्गुमेंट नहीं, नंबर 3 तुम जब भी अपनी फैमिली से मिलने जाओगी तुम्हें मेरी इजाज़त लेनी पड़ेगी, नंबर 4 तुम मेरे अलावा किसी लड़के से बात नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे फ़ोन में किसी लड़के का नंबर होना चाहिए, नंबर 5 तुम मेरे घर के बहू भाभी तो होगी पर मेरी पत्नी नहीं, नंबर 6 तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती, यहाँ तक कि अपने परिवार से मिलने तक नहीं, नंबर 7 क्या तुम खाओगे पहनोगी वह सब मैं डिसाइड करूँगा, नंबर 8 तुम्हें खुद का कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है। अगर बाई चांस तुम कोई फैसला ले लेती हो तो तुम्हें मुझसे पूछना होगा, नंबर 9 तुम डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकती, अगर मैं चाहूँ तभी हम दोनों का डाइवोर्स होगा वरना नहीं। आर्यन कृतिका से बोलता है, अब गलती की है सज़ा तो भुगतनी ही होगी और मैं तुम्हें सज़ा इंटरेस्ट के साथ दूंगा, फ्री में आंसू भी मिलेंगे, साथ जल्दी से इन पेपर पर साइन करो। आर्यन कृतिका को पेन पकड़ाते हुए बोलता है। कृतिका अपनी फैमिली के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो खुद को संभाल कर पेपर्स पर साइन कर देती है। आर्यन वकील को पेपर देकर बोलता है, इन पेपर्स को हर साल रिव्यू करते रहना, जब तक मैं ना बोलूं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए। गॉट इट। इतना बोलकर आर्यन कृतिका का हाथ पकड़कर उस रूम से बाहर निकल जाता है। कोर्ट के बाहर आर्यन कृतिका का हाथ पकड़े खड़ा था। कृतिका आर्यन से बोलती है, मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, पर मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहती। आर्यन गुस्से में कृतिका का हाथ पीछे की तरफ मोड़कर कहता है, लगता है तुमने पेपर सही ढंग से नहीं पढ़े हैं। उनमें साफ साफ लिखा है तुम मुझसे कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकती और मैं तुमसे शादी आज नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी फैमिली को बता नहीं देता। मैंने कोर्ट तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम उन पेपर्स पर साइन कर सको। इतना बोलकर आर्यन कृतिका का हाथ छोड़कर बोलता है, तुम्हारे पास आज का टाइम है अपनी फैमिली को बताने के लिए, वरना मैं उन्हें अपने तरीके से बताऊंगा। इतना बोलकर आर्यन वहां से कार लेकर निकल जाता है। कृतिका वहां से ऑटो लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। आर्यन ऑफिस न जाकर अपने घर जाता है। पूरी फैमिली हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। सिर्फ मानसी नहीं थी। मानसी कॉलेज गई हुई थी। सुरेखा जी आर्यन को घर में देखकर पूछती है, तू ऑफिस नहीं गया? आर्यन हॉल में पड़े सोफे पर बैठकर मनीष और सुरेखा जी और अक्षत से बोलता है, मॉम डैड मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। मनीष, हाँ बोलो आर्यन। मॉम डैड, आप लोग चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ। मैंने शादी के लिए रेडी हूँ, बट मेरी एक शर्त है। मनीष, सुरेखा, अक्षत आर्यन की बातों से चौंक जाते हैं। अक्षत आर्यन से बोलता है, भाई ये आप ही हो ना, कोई और तो नहीं। आप शादी के नाम से इतना चिढ़ते थे। सुरेखा अक्षत को डांटते हुए बोलती है, चुप हो जा नालायक, तेरा भाई शादी के लिए मान गया है, तुझे तो खुशी होना चाहिए और तू है कि मेरे बेटे को चिढ़ा रहा है। सुरेखा आर्यन से, हाँ बेटा बोलो तुम्हारे शर्त क्या है? आर्यन सुरेखा से, आई एम रेडी फॉर मैरिड बट आई हैव वन कंडीशन दैट आई विल मैरी द गर्ल whom आई आस्क, अदरवाइज आई विल नॉट मैरी। मनीष जी खुश होते हुए आर्यन से बोलते हैं, बेटा तुम जिससे चाहोगे तुम्हारी शादी उसी से करवाएंगे, तुम उसका नाम हमें बता दो। आर्यन मनीष जी से बोल, कृतिका पांडे, आप लोगों को कल उसके घर रिश्ता लेकर जाना है। इतना बोलकर आर्यन वहां से उठकर अपने रूम में चला गया। सुरेखा खुश होते हुए मनीष से बोली, मनीष आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारा आर्यन शादी के लिए मान गया है। मनु को जब पता चलेगा तो कि उसकी भाभी आने वाली है तो वो कितना खुश हो जाएगी। मनीष, हाँ सुरेखा, अब जल्दी से तैयारियां कर लो, तुम्हारी बहू आने वाली है। सुरेखा, हाँ बिल्कुल, वो मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी बनकर आएगी। आर्यन के घर पर सभी खुश थे उसकी शादी को लेकर। सभी लोग हॉल में बैठकर आर्यन की शादी को लेकर बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मानसी कॉलेज से आ गई। जब उसे पता चला कि उसके बड़े भाई ने शादी कर ली है तो वो बहुत खुश हो गई और आर्यन के कमरे में जाकर उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ आपकी शादी को लेकर। अब मेरी भी भाभी आ जाएगी। बाकी फ्रेंड्स की तरह अपनी बहन को खुश देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो उससे बोलता है, तेरे लिए ही तो मैं शादी कर रहा हूँ, आप जाकर अपने रूम में फ्रेश हो जा, मैं तुमसे हॉल में मिलता हूँ। ओके भाई। इतना बोलकर मानसी वहाँ से चली जाती है। उसने अपने रूम में पहुंचकर बैग से फ़ोन निकालकर कृतिका को कॉल लगाया। कृतिका को जो स्टडी कर रही थी, मानसी की कॉल आते ही उसने फ़ोन उठा लिया। मानसी चहकते हुए उससे बोली, हेलो कृति, तुझे पता है आर्यन भाई शादी के लिए मान गए हैं। मानसी की बात सुनकर कृतिका को अपनी शादी की बात याद आ गई जो कुछ ही दिनों में होने वाली थी। वो अपने चेहरे पर नकली हंसी हंसते हुए बोलती है, वाह कंग्रेचुलेसन यार, अब तेरी भी भाभी आ जाएगी। मानसी, तू आज कॉलेज
क्यों नहीं आई थी? कृतिका बहाना बनाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी वीकनेस थी, इसलिए कॉलेज नहीं आई। मानसी हैरान होते हुए उससे बोली, कृति तुझे कुछ दिनों से क्या हो गया है? तू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? कृतिका, कुछ नहीं, मैं तुझे बाद में कॉलेज में मिलती हूँ। वाह! इतना बोल कर उसने फ़ोन काट दिया और अपनी स्टडी के बारे में सोचने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। तभी उसका फ़ोन दोबारा बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो अननोन नंबर था। वो फ़ोन पिक करके बोली, हेलो, कौन? फ़ोन के दूसरे तरफ से गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम इतनी देर तक फ़ोन पर किससे बात कर रही थी? कृतिका उसकी बात सुनकर थोड़ा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें क्या? और तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे थे? आर्यन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कृतिका उससे ऐसे बात करेगी। उसकी बातों से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके कटाक्ष भरे लफ्ज़े में कहता है, क्यों? मैं अपनी होने वाली सो कॉल्ड बीवी को फ़ोन भी नहीं कर सकता और इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बहस करना पसंद नहीं है और कल मेरी फैमिली तुम्हारे घर आ रही है। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और फ़ोन बेड पर रख कर नीचे चला गया। कृतिका उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, ये खुद को समझता क्या है? मैं इसकी कोई कठपुतली नहीं हूँ जो इसके इशारों पर नाचती। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मैं मम्मी पापा को क्या कहूँ और कैसे बताऊँगी कि ये सब कैसे हुआ? मैं कल कॉलेज से आने के बाद बता दूंगी। इतना बोलकर वो फिर से पढ़ाई करने लगती है। सुबह का वक्त कृतिका घर से कॉलेज के लिए निकल गई। गोयनका मेंशन सुरेखा जी खुश होकर सभी को नीचे बुला रही थी। सभी लोग नीचे आकर उन्हें खुश होता देखकर बोले, मनीष क्या हुआ? तुम हमें इतनी जल्दी में क्यों बुला रही हो? सुरेखा जी मनीष को डांटते हुए बोली, मनीष आप लोग भूल गए कि हमें कृतिका के घर रिश्ता लेकर जाना है और कितनी तैयारियां करनी है, और आप लोग भूल गए? उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। उन लोगों को हंसता देखकर सुरेखा जी चिढ़ते हुए उनसे बोली, अब आप लोग क्यों रहे हैं? मनीष, सुरेखा जी अभी घड़ी में 7 बज रहे हैं, तुम अभी से तैयारियां क्यों कर रही हो? सुरेखा जी नम आंखों से बोली, क्या करूं मनीष, मेरा बेटा इतने सालों बाद शादी के लिए माना है, इसलिए मैं चाहती हूं सब कुछ जल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी मेरी बेटी मेरे घर आ जाए। उनकी बात सुनकर आर्यन गुस्से से बोला, मॉम आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया है, आप लोग बस तैयार हो जाइए। उसके बाद सुनकर सब लोगों के आंखें फड़ कर देखने लगे। मानसी द फेमस बिजनेस टाइकून मिस्टर आर्यन गोयनका जो शादी के नाम से इतना चिढ़ते थे, अब शादी के लिए आज उतावले हो रहे हैं। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वह लड़की जिसने मेरे भाई को बदल दिया। उसकी बात सुनकर आर्यन एटीट्यूड में बोला, आर्यन गोयनका हैज़ नेवर चेंज, नाउ विल एवर चेंज। थोड़ी देर बाद सभी लोग रेडी होकर कृतिका के घर के लिए निकल जाते हैं। उधर कृतिका अपनी क्लास में बैठकर लेक्चर अटेंड कर रही थी। थोड़ी देर के बाद लेक्चर खत्म होने के बाद राहुल विकी कृतिका के पास आकर उससे बोलते हैं, तू 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी और हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? उनकी बात सुनकर कृतिका को वो कॉन्ट्रैक्ट याद आ गया जिस पर लिखा था कि तुम किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती, और वो थोड़ी देर रुककर उससे बोली, ती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और बोलकर चली गई। उन दोनों को कृतिका का बिहेवियर कुछ दिनों से समझ नहीं आ रहा था। कृतिका ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? राहुल ने विकी से कहा, हमें इसके घर जाकर देखना होगा, कहीं इसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। विक्की ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए
हाँ कहा और दोनों क्लास से निकल गए। अब नताशा ने उन दोनों को कृतिका के घर जाने के बारे में सुना तो वो अपने दांत पीसते हुए बोली, कृतिका मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा राहुल छिन गया। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर न कर दी तो मेरा नाम भी नताशा नहीं। कृतिका जब अपने घर के गेट पर पहुंची तो आर्यन और सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। कृतिका ने जब आर्यन को अपने घर में देखा तो वो शॉक हो गई। मुझे तो लगा था शाम को आएंगे, लेकिन ये तो इतनी जल्दी आ गए। मैंने तो अभी मॉम डैड को कुछ नहीं बताया भी नहीं है, उन्हें कैसे बताऊंगी। कृतिका सोच ही रही थी कि आर्यन ने जब उसको गेट पर खड़े देखा तो उठकर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं कल आ रहा हूँ, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए कॉलेज जाने की। उसकी बात सुनकर कृतिका ने कुछ नहीं कहा। आर्यन उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, कृतिका मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी फैमिली को हमारे रिश्ते के लिए लेकर आऊँगा। मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया। उसकी एक्टिंग देखकर कृतिका भी एक पल को चौंक गई और मन में सोचा, इसे तो फिल्मों में काम करना चाहिए, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है राक्षस गोयनका। तभी उसे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो मानसी थी। मानसी को देखकर तो कृतिका और भी ज़्यादा शॉक रह गई। मानसी उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए चहक कर बोली, वाह कृति तू मेरी भाभी बनने वाली है। और फिर थोड़ा रुक कर उसे छेड़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई और तेरा चक्कर चल रहा है, पर कुछ भी हो मुझे तो मेरी भाभी मिल गई। कृतिका ने कुछ नहीं बोला। सुरेखा मानसी को डांटते हुए बोली, बेटा अपने होने वाली भाभी को हमसे भी मिल लेने दे। और वो उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, बेटा हमें आर्यन ने सब कुछ बता दिया है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुज जी क्या आपको इस रिश्ते से प्रॉब्लम है? सुरेखा जी अनुज जी से बोली। उनकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, नहीं बहन जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी बेटी इस रिश्ते से खुश है तो हमें और क्या चाहिए। उनकी बात सुनकर सुरेखा जी रेखा जी से बोली, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हम रस्म कर ले। सबकी सहमति के बाद दोनों कृतिका को आर्यन के पास सोफे पर बिठाते हैं और उसके घर सर पर चूनर उड़ा देते हैं। उसमें श्रीफल, कुछ रुपए और हीरे का बेशकीमती हार रखा था और आखिर में अपने कंगन उतार कर उसे पहनाते हुए बोली, ये हमारे खानदानी कंगन है, हमारे यहाँ परंपरा है, यह कंगन हमारे घर की बड़ी बहू को पहनाए जाते हैं। उसके बाद अनुज जी ने आर्यन का टीका करके उसके हाथ में श्रीफल और कुछ रुपए रख दिए। उसके बाद आर्यन उठकर सभी से बोला, मैं और कृतिका कल मंदिर में शादी करेंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी चौंक पड़े, यहाँ तक कि कृतिका भी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी शादी कल ही हो जाएगी। सुरेखा जी ने उससे पूछा, पर बेटा शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है सभी रस्म करके शादी कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर आर्यन उससे बोला, नहीं मॉम हम दोनों शादी मंदिर में ही करना चाहते हैं। आपको तो पता है मुझे कोई भी ताम झाम पसंद नहीं है और कृतिका को भी। इसलिए उसकी बात सुनकर कृतिका की फैमिली ने कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि उनकी बेटी को शादी और उसकी रस्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आर्यन से बोले, ठीक है बेटा, अगर कृतिका राजी है तो कल ही तुम दोनों की शादी मंदिर में होगी। सुरेखा जी अपना मन मार कर बोली, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कल मिलते हैं मंदिर में।
इतना बोलकर सभी लोग वहां से निकल गए। आर्यन जैसे ही उसके घर से निकला उसे सामने राहुल और विकी दिखे जो कृतिका के घर आ रहे थे। उन्हें देखते ही उसने पहचान लिया और बोला, ये तो वही लड़के हैं जो उस दिन उससे बातें कर रहे थे। और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। आर्यन जब उन दोनों को कृतिका के घर के पास देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उसकी दोनों हाथ की मुट्ठियां भीग जाती है। वो उन दोनों के पास जाकर उनसे कुछ बोलने वाला था, तभी मानसी उनके पास आकर उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों कन्फ्यूजन में मानसी को देखते हैं और उसे पूछते हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? हम तो कृतिका से मिलने आए थे। हमें लगा शायद उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उसकी मदद करने आए थे। राहुल बोला, मानसी पर तुझे क्यों लगा कि उसकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी? उसकी बात सुनकर राहुल उसे बोला, आजकल कृतिका का बिहेवियर चेंज हो गया है। वो किसी से बात तक नहीं करती और जब भी हम उससे पूछने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब भी नहीं देती। उसकी बात सुनकर मानसी हंसते हुए बोलती है, वो इसलिए क्योंकि कृतिका की शादी होने वाली है, इसलिए वो इतना अजीब बिहेव कर रही है। उसकी बात सुनकर दोनों चौंकते हुए बोलते हैं, व्हाट? शादी कर रही है? पर किससे और क्यों? अरे तुम दोनों चौंक क्यों रहे हो? मानसी उन दोनों से पूछती है। उनकी आवाज़ सुनकर कृतिका बाहर आ जाती है क्योंकि वो लोग कृतिका के घर के सामने बातें कर रहे थे और उनकी आवाज़ घर के अंदर तक जा रही थी, इसलिए कृतिका बाहर आई थी। तो बाहर आकर देखती है तो आर्यन, मानसी, विक्की और राहुल खड़े थे। आर्यन जब कृतिका को देखता है तो उसे के पास जाकर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखता है। उसकी इस हरकत से कृतिका शॉक होकर उसे देखने लगती है, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, बेबी तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि तुम शादी करने वाली हो? उसकी एक्टिंग देखकर वो उसे घूर कर देखती है और धीरे से बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कह रहे हो? छोड़ो मुझे। आर्यन उसके बात सुनकर भी उसे अनसुना कर देता है और उसे राहुल विकी के पास लाकर कृतिका से बोलता है, बेबी तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं जो तुम्हारे घर तुम्हारा हाल चाल पूछने आ गए। आर्यन की बात सुनकर वो तीनों शौक हो जाते हैं। मानसी को कभी नहीं लगा था कि आर्यन सबके सामने ऐसी बातें कर सकता है और इतना रोमांटिक हो सकता है। कृतिका उसकी बात सुनकर उसे बोलता है, यहाँ राहुल है और यह विक्की है, ये मेरे होने वाले पति है। वो लास्ट वर्ड जवाते हुए बोलती है। आर्यन दोनों से बोलता है, अब तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। अब तुम दोनों जाओ, मुझे इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर कृतिका मन में बोलती है, अब इसे कौन सी ज़रूरी बात करनी है मुझसे? विक्की तो नॉर्मल था। बट आर्यन की बात सुनकर राहुल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए कृतिका से हाथ मिलाकर बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन कृतिका, और दोनों वहां से चले जाते हैं। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था जब राहुल कृतिका से हाथ मिलाता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वहां मानसी थी। आर्यन मानसी से बोलता है, तू घर जा, मुझे इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने भाई के बात सुनकर वो उसे छेड़ते हुए बोलती है, ओहो भाई, आपको कौन सी बात करनी है कीर्ति से? कहीं आप रोमांटिक बातें तो नहीं करने वाले अपनी होने वाली बीवी से? और वहां से भाग जाती है। मानसी के जाते ही आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह कृतिका का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोलता है, ये दोनों तुम्हारे घर कैसे आ गए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल के हाथ मिलाने की? कृतिका को दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मुझे नहीं पता ये दोनों मेरे घर कैसे आ गए, मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया है।
छोड़ो मुझे, और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आर्यन उसका हाथ छोड़कर अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को जोर से दबा देता है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही यश पर पड़ती है और वह उसके गाल छोड़कर उसके एक हाथ से कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, बेबी तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी जब इच्छा हो तुम अपनी फैमिली से मिलने आ सकती हो। कृतिका उसकी बात सुनकर मन में बोलती है, अभी तो कैसे टॉर्चर कर रहा था, अब इतने प्यार से बात कर रहा है। तभी उसे यश की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे पूछ रहा था, दीदी यह कौन है? कृतिका बोलने ही वाली थी, तभी आर्यन उससे बोला, मैं तुम्हारी दीदी का होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम्हारा जीजा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। बोलकर वह चला जाता है। कृतिका यश से बोलती है, अब अंदर चलो, और दोनों भाई बहन घर के अंदर चले जाते हैं। आर्यन जब अपने घर पहुंचता है तो हॉल में आता है और चौंक जाता है क्योंकि पूरे हॉल में साड़ी और लहंगे टंगे हुए थे और सभी लोग डिसाइड कर रहे थे। आर्यन सुरेखा जी के पास जाकर पूछता है, मॉम यह सब क्या है? आपने हॉल में मार्केट क्यों खोल रखा है? उसकी बात सुनकर मानसी उसे बोलती है, भाई पहले तो आपने शादी की कोई रस्म भी नहीं करने दी, अब शादी के लिए कुछ लेने तो दीजिए और आप हमारी मदद कीजिए कीर्ति के लिए शादी का लहंगा डिसाइड करने में। सुरेखा, हाँ तुझे अच्छे से पता होगा कि उसे कौन सा कलर पसंद है। उनकी बात पर आर्यन मन में सोचता है, मुझे कैसे पता होगा कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है। वो चिढ़ते हुए मानसी से बोलता है, मन्नू तू ही अपनी फ्रेंड के लिए डिसाइड कर ले, मुझसे क्या पूछती है? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों करूं? कीर्ति आपकी होने वाली बीवी है तो आप ही डिसाइड कीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए। इतना बोलकर मानसी अपने लिए लहंगा देखने लगती है। आप कहे तो मैं आपकी हेल्प करूं भाभी का लहंगा चूज करने में। अक्षत सीढ़ियों से आते हुए बोलता है, भाभी पर पिंक कलर का लहंगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो आर्यन को पिंक कलर का लहंगा दिखाते हुए बोलता है। तभी आर्यन की नज़र रेड ग्रीन लहंगे पर पड़ती है। उस लहंगे को देखते हुए आर्यन को कृतिका का चेहरा याद आ जाता है और वहां जाकर उस लहंगे को दिखाते हुए सभी से बोलता है, मुझे यह लहंगा पसंद है। सभी उसके पसंद की तारीफ करते हैं। वह बोलते हैं, वाव यह लहंगा कितना ब्यूटीफुल है, और उस लहंगे को चूज कर लेता है। कृतिका की शादी के लिए सुबह का वक्त रेखा जी दरवाज़ा खोलकर देखती है तो कुछ नौकर थाली लेकर और मानसी खड़ी थी। आंटी नमस्ते, यह मम्मी ने भेजा है कृतिका के लिए उसकी शादी का जोड़ा और गहने। रेखा जी उन दोनों लोगों को अंदर आने के लिए बोलती है। सभी लोग अंदर आ जाते हैं। नौकर थाल रख कर वापस चले जाते हैं और मानसी वहीं रुक जाती है। थोड़ी देर बाद मानसी और कुछ ब्यूटिशियन कृतिका को तैयार कर रही थी। उसने रेड ग्रीन कलर का लहंगा और उससे मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी। बालों का जूड़ा और लिप्स पर रेड लिपस्टिक और चेहरे पर मेकअप। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर उदासी छाई थी और ये बात मानसी भी नोटिस कर रही थी। सबके जाने के बाद उसने कृतिका से पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू शादी से खुश नहीं है? उसके बाद कृतिका उससे बोली, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं खुश हूँ। अच्छा तो तेरे चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं है? मुझे पता है तू क्यों सैड है, क्योंकि तू अपनी फैमिली से दूर जा रही है। ट्रस्ट मी, आर्यन भाई बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे। वैसे मैं ये बातें तुझे क्यों बता रही हूँ? तुम दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते हो। उसकी बात सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहती है, हाँ। थोड़ी देर बाद कृतिका पूरी रेडी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग मंदिर पहुंच चुके थे।
कृतिका और बाकी सब गाड़ी से उतरकर मंदिर के अंदर गए। जब आर्यन ने उसको देखा तो देखता ही रह गया। उसकी बॉडी पर रेड ग्रीन कलर का लहंगा बहुत खिल रहा था। अक्षत भाई भाभी को बाद में देख लेना, पंडित जी आपको मंडप में बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपनी नज़र कृतिका से हटाई और मंडप में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कृतिका भी उसके बगल में बैठ गई। पंडित यजमान वर की बहन को बुलाएं गठबंधन के लिए। मानसी ने आकर दोनों का गठबंधन किया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उन्हें फेरों के लिए कहा। दोनों ने खड़े होकर फेरे के लिए। इसके बाद पंडित जी ने सिंदूर और मंगलसूत्र का कहा। आर्यन ने कृतिका के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और मांग में सिंदूर भर दिया। उसके बाद शादी संपन्न हो गई और अक्षत ने पंडित जी को गुरु दक्षिणा दे दी। इसके बाद कृतिका अपनी फैमिली से गले मिली। उनको गले मिलते ही उसके रुके हुए आंसू बहने लग गए। थोड़ी देर बाद कृतिका को आर्यन की गाड़ी में बैठा दिया गया और सब लोग अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। आर्यन की गाड़ी में वो कृतिका और ड्राइवर था और कृतिका की आंखों में आंसू थे। गाड़ी में कृतिका खिड़की से बाहर देख रही थी जबकि आर्यन फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एक नज़र उसे देखा तो उसकी सिर खिड़की से टकरा रहा था। शायद वो सो रही थी। आर्यन ने थोड़ा बढ़कर उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। जब कृतिका का चेहरा उसके सामने था वो एक तरह दूसरे उसके चेहरे को देखता रहा। वो देख सकता था कि कृतिका बहुत खूबसूरत थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। गाड़ी रुकते ही कृतिका की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसका सर आर्यन के कंधे पर है और उसने भी कुछ नहीं कहा तो उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने अपने ख्यालों को झटक दिया और डोर खोलकर नीचे उतरने लगे। तभी एकदम वो रुक गई। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे खींच लिया। उसने दूसरी तरफ देखा तो आर्यन दूसरी तरफ से उतर चुका था और उन दोनों के बीच गठबंधन था। आदत डालो मेरे पीछे चलने की, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी वजूद नहीं है। आर्यन ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा। कृतिका ने कुछ नहीं बोला और उसी के साइड से उतरने लगी। उसके उतरते ही आर्यन ने उसका कसकर हाथ पकड़ लिया। उसके ने नज़र उठाकर उसे देखा और बोली, छोड़ो मेरा हाथ। क्यों? मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है। आदत डालो मेरा टॉर्चर सहने की। मैं तुम्हें हर पल तड़पाऊंगा ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आर्यन गोयनका को थप्पड़ मारकर और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है। गेट पर आर्यन रुक जाता है तो सुरेखा जी उन दोनों की आरती उतारती है और मानसी अक्षत उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं। सुरेखा जी कृतिका से बोली, बेटा अपने सीधे पैर से इस कलश को गिरा दो। कृतिका अपने सीधे पैर से कलश को गिरा देती है और कुमकुम की थाल में पैर रखकर कपड़े पर पैरों की छाप देते हुए अंदर चली आती है। अक्षत बोलता है, भाई भाभी आप दोनों पास आइए, हमें आपको फोटो खींचनी है। अरे ऐसे नहीं भाई, आप भाभी की कमर को पकड़िए और भाभी आप भाई के चेस्ट पर हाथ रखिए। ऐसे अक्षत उन दोनों को बता रहा था कि उनकी फ़ोटो क्लिक करता है। सो रोमांटिक। मानसी फोटो को देखते हुए बोलती है। ऐसे ही पूरी फैमिली की कृतिका के साथ फोटो खींचती है। उसके बाद सुरेखा जी कृतिका आर्यन से बोलती है, बेटा दूध के बर्तन में तुम दोनों को अंगूठियां ढूंढनी है। जो सबसे पहले अंगूठी ढूंढेगा वही घर पर राज करेगा। उनको बैठाते हुए बोलती है। आर्यन और कृतिका दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। मैं तो भाभी की तरफ हूँ। मैं भी उन चारों को अपनी साइड देखकर कृतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके फेस पर स्माइल देखकर आर्यन को बहुत चिढ़ हो रही थी। आते ही मुझसे मेरी फैमिली छीन ली। इसे तो अकेले में बताता हूँ। अभी जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं है। और सातिर तरीके से मुस्कुराने लगता है। आर्यन और कृतिका दोनों दूध के बर्तन में अपना हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अंगूठी कृतिका को मिल जाती है और वो सभी को दिखाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं। आर्यन उठते हुए सुरेखा से बोलता है, मोम मैं और कृतिका
थक गए हैं, हमें आराम करना है। आर्यन कृतिका की तरफ देखते हुए बोलता है। उसके बात सुनकर कृतिका घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। चले, आर्यन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। हाँ बेटा, तुम लोग जाकर आराम करो, थोड़ी देर में खाने के लिए आ जाना। सुरेखा जी उन दोनों से बोलती है। यस मॉम। इतना बोलकर कृतिका को अपने साथ ले जाने लगता है। रूम में पहुंचकर आर्यन कृतिका को बेरहमी से बेड पर धक्का दे देता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता अभी उसके साथ क्या हुआ। यहाँ सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो संभालती उससे पहले ही आर्यन उसके पास बेड पर बैठते हुए बोलता है। जल्दी से तैयार हो जाओ और एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाओ। आया समझ में? इतना बोलकर वो बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। कृतिका बेड से उठकर अपने लगेज के पास जाकर उनमें से कपड़े निकालती है, लेकिन कपड़ों को देखकर वो चिढ़ जाती है, क्योंकि उनमें सिर्फ साड़ियाँ थी और कृतिका को साड़ी पहननी नहीं आती थी। वो रेड कलर का साड़ी निकालती है और पहनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे उसकी प्लेट नहीं बनती। तभी रूम में मानसी आकर बोलती है। कृति, सॉरी, मेरा मतलब भाभी, आप दोनों को मम्मा नीचे डिनर के लिए बुला रही है। कृतिका उसके पास जाते हुए बोलती है। मानसी, प्लीज़ मेरी साड़ी पहनने में हेल्प कर दो। तुझे तो पता है ना कि मुझे जीन्स के अलावा कुछ भी पहनना नहीं आता। प्लीज़ कर दो। मैं क्यों करूं? भाई है ना तेरी मदद करने के लिए, तुझे साड़ी पहनाने के लिए। मानसी आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। आर्यन जो कब से बाथरूम में से बाहर कृतिका और मानसी की बातें सुन रहा था। धन्यवाद दोस्त।